पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज पहुंच गए हम क्लास नंबर 3, क्रूस का रहस्य भाग 2। क्रूस का रहस्य भाग 2। अभी तक हमने क्या देखा भाग 1 में कि प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों का मतलब जो उन्होंने बोला कि अगर मैं पृथ्वी से ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हमने पिछली बार देखा कि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में कही कि वो कैसी मृत्यु मरने जा रहे हैं, और हमने कॉन्सेप्ट समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए छुड़ौती की रकम अदा की, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही इंसान के लिए अपनी जान दे सकते थे, और वो हमने देखा आदम। क्योंकि आदम के लिए जान देने के जरिए से उसका बेनिफिट जो है उसकी सारी संतान को पहुंच गया। हमने देखा छुड़ौती का मतलब, हमने देखा बहुतों का मतलब। ये जो इस वचन में हमने देखा, छुड़ौती का मतलब है पूरी और बराबर कीमत, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल से बात की और वचनों के जरिए देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए अपना बलिदान देकर बन गए वो संसार के मुक्तिदाता, और उनकी इस मृत्यु के जरिए से ये बात पूरी होगी। पढ़ लेते हैं पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 21 से लेकर 22 वचन। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो देखो, हमने देखा कि जैसा आदम में सब मरते हैं, तो हम जानते हैं कि सारी मनुष्य जाति तो आदम की संतान है, और सब तो आदम के द्वारा किए गए पाप की वजह से मृत्यु के दंड के अधीन है। सब तो आदम की वजह से मर रहे हैं। तो जिस तरीके से आदम की गलती करने से पाप जो है उसकी आने वाली पीढ़ी में चला गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बलिदान छुड़ौती देने के जरिए से सबको पुनरुत्थान मिलेगा, सब तो जिलाए जाएंगे। ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत हमने पिछली बार देखा। इस सिद्धांत को बोलते हैं एक के बदले एक का प्रिंसिपल, 1 for 1 प्रिंसिपल। अब इस सिद्धांत को हम समझते हैं ये क्या बात है। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें थोड़ा अब्राहम के जीवन में झांक मारना पड़ेगा, और देखेंगे ये बात जो प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों 7वां अध्याय 9 से लेकर 10 वचन में बोली, इसका क्या अर्थ है। इब्रानियों 7वां अध्याय 9 से लेकर 10 वचन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीजेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय ये अपने पिता की देह में था। क्या बात है ये, क्या है कॉन्सेप्ट इसका कि प्रेरित पौलुस बोलता है लेवी ने जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। कब? जब अब्राहम मलिकिसिदक को मिला, और उस वक्त लेवी कहां था? अपने पिता की देह में। अब इस बात को कैसे समझाएं आपको कि
लेवी अब्राहम का क्या लगता था कि कौन सी पीढ़ी थी? लेवी अब्राहम की चौथी पीढ़ी थी। अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब, और याकूब का पुत्र लेवी। हम जानते हैं कि याकूब के 12 पुत्र थे, लेकिन 11 बंटवारे हुए, और 12वें को 11 10-10 अंश देते थे। तो इस तरीके से 90-90 11 के पास और 110 लेवी के पास। तो 11 के 11 भाई लेवी को 10वां हिस्सा देते थे, दशवांश देते थे। तो प्रेरित पौलुस इस वचन के द्वारा ये बता रहे हैं कि लेवी जो 10वां अंश लेता था, उसने भी 10वां अंश दिया। कब? जब उसका नामो निशान भी नहीं था, जब लेवी पैदा भी नहीं हुआ था। कब? जब अब्राहम मलिकिसदेक को दशवांश दिया करता था। मलिकिसदेक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर क्या है? वो राजा भी था और वो याचक भी था, और अब्राहम उसको दशवांश दिया करता था। तो प्रेरित पौलुस बोलता है कि जब लेवी पैदा भी नहीं हुआ था, जब कहीं अब्राहम की देह में ही था, क्योंकि अब्राहम की चौथी पीढ़ी में वो आने वाला था, तब उसने दशवांश दे दिया। कहने का मतलब ये कि जो अब्राहम ने किया वो ही लेवी ने भी किया। तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि जो आदम ने किया अदन की वाटिका में, वो आपने भी किया, वो मैंने भी किया, वो हमारे माँ बाप ने भी किया, वो उनके माँ बाप ने भी किया, वो उनके माँ बाप ने भी किया। इस तरीके से वो पाप, वो गलती जो आदम ने अदन की वाटिका में की, वो गलती हमने भी उस वक्त कर दी, क्योंकि हम उस वक्त उसकी देह में थे। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया है तो चैट पे लिखकर भेजिए प्लीज। मैं 1 मिनट का समय ले देता हूं आपको। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो कंफर्म कर दीजिए, नहीं समझ आया है तो भी बोलिए, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। ये है एक के बदले एक का सिद्धांत। थैंक यू दुर्गा प्रसाद जी कंफर्म करने के लिए। जी, तो इसलिए कि आदम के बच्चे जो अभी उसकी देह में ही थे, उन्होंने भी वही कर दिया जो जो उस वक्त आदम ने किया। तो इस छुड़ौती के जरिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दी, किसके लिए? आदम के लिए। छुटकारे का दाम जो अदा किया, उससे सारा बेनिफिट अब संतान को भी ऑटोमेटिकली पहुंच गया, उसी तरीके से जिस तरीके से वो दोषी बने, पापी बने और मृत्यु में चले गए। ठीक है? तो ये एक
बहुत बड़ी योजना के तहत परमेश्वर का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर नहीं जानते थे कि आदम को मैं बनाऊंगा और आदम पाप करेगा, गिर जाएगा, मृत्यु में जाएगा, उसकी इतनी सारी संतान होगी, वो भी मरते जाएंगे, मरते, क्या आपको नहीं मालूम परमेश्वर को ये सब पता था? परमेश्वर तो अंत शुरू से जानते ना, तो परमेश्वर को तो सब पता था। तो आप सोच रहे होगे कि फिर परमेश्वर को उधर ही से मनुष्य को बनाने का काम रोक देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, मनुष्य का पैदा होना, मनुष्य का मर जाना, यही परमेश्वर की योजना नहीं है, यही स्टोरी का अंत नहीं है। परमेश्वर की योजना में और बहुत सारी बातें हैं। हम आने वाली क्लासेस में ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो ना तो कभी हमने सपने में भी सोची और ना कभी हमारे जहन में गई होंगी। तो देखते हैं परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर ये जानते थे और एक योजना के तहत उन्होंने इस चीज को अनुमति दी। वो देखते हैं क्या है योजना। रोमियो 8वां अध्याय 20 से लेके 21 वचन। रोमियो 8वां अध्याय 20 से लेके 21 वचन। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इंटरेस्टिंग वचन ना, शायद आपने पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन कभी आपने समझा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्या है इन वचनों का मतलब? क्या आपने इन वचनों को पढ़ा? क्या आपने इन वचनों को समझा? लगता नहीं है बड़ी अद्भुत अनोखी भाषा? इन वचनों को आज हमें समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इन वचनों को समझने के लिए, इन वचनों का सही अनुवाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को अनुवाद करना पड़ेगा। जैसे सृष्टि, ये अधीन करने वाला, ये कौन है? व्यर्थता क्या है? आशा क्या है? खुद सृष्टि विनाश के दास्तव से छूटे, परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। ये सब कीवर्ड्स का अगर अनुवाद हमें समझ में आ जाए तो ये रहस्य, ये वचन, ये पूरे 2 वचनों का अनुवाद भी हमें समझ में आ जाएगा। कभी आपका इन वचनों के साथ सामना हुआ पहले? और अगर हुआ तो क्या आपने इन वचनों को समझा? कोई बताना चाहे चैट पे लिख के भेज दीजिए। सॉरी, मैं अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग ना खराब हो इसलिए। तो चलिए आपको इनका अर्थ समझाते हैं। सामना हुआ लेकिन समझ में आया? वेरी नाइस। ये ऑनेस्टी जो है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाले हैं अपने वचनों की समझ देकर, खजाने देकर। जी बिल्कुल। तो आपको समझाने के लिए ही हम इकट्ठा होते हैं और जब हम क्लास करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला शब्द है सृष्टि। सृष्टि का मतलब है, नोट करते जाइए हर एक इसका मतलब। सृष्टि का मतलब है पूरी मनुष्य जाति। सृष्टि का मतलब है मनुष्य जाति।
उसके बाद दूसरा कीवर्ड है व्यर्थता। व्यर्थता या विनाश के हवाले किया गया। विनाश या व्यर्थता का मतलब है पाप और मृत्यु की परिस्थिति। पाप और मृत्यु की परिस्थिति। तीसरा है अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से नहीं मतलब चॉइस नहीं दी गई। मनुष्य जाति में किसी को चॉइस नहीं दी गई थी सिवाय आदम के। आदम के पास चॉइस थी कि वो पाप ना करता, ना वो फल खाता और ना वो मरता। वो चॉइस आपके और मेरे पास नहीं है। वो परमेश्वर ने हमसे पूछा भी नहीं कि भाई तुम विनाश के हवाले होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो ये है सृष्टि मतलब मनुष्य जाति। अपनी इच्छा से नहीं मतलब किसी को चॉइस नहीं दी गई। विनाश मतलब पाप और मृत्यु की परिस्थिति। अधीन करने वाला, ये कौन है अधीन करने वाला? अधीन करने वाला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिन्होंने एक योजना के तहत हमें मृत्यु के हवाले, पाप की परिस्थिति में पढ़ने की अनुमति दी और मृत्यु के हवाले हमें छोड़ दिया, मनुष्य जाति को छोड़ दिया। ये वो समय की बात है जब आदम में सब मरते हैं। पढ़ लेते हैं वचन, इफिसियों 3 अध्याय 14 और 15 वचन कि स्वर्गीय पिता है हम सबके पिता परमेश्वर, और पिता के पास अपनी संतान के लिए प्लान करने का अधिकार होता है। जैसे आप और मैं और जो कोई भी माँ बाप है उनके पास अधिकार होता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए वो डिसाइड करते हैं वो कौन से स्कूल जाएगा, वो क्या पढ़ाई करेगा, वो बड़ा होके क्या बनेगा। इसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है उनके पास अधिकार है हमारे लिए फैसला लेने का। पढ़ लीजिए इफिसियों 3 अध्याय 14 और 15 वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो पिता परमेश्वर है सारी मनुष्य जाति के पिता, और पिता परमेश्वर ने इस बात का फैसला लिया, इसकी चॉइस किसी को नहीं दी गई। तो ये है अधीन करने वाला। अब ऐसा परमेश्वर ने एक आशा के तहत किया। वो आशा कौन सी है वो 21वें वचन में हम पढ़ेंगे। लेकिन 21वें वचन में जाने से पहले 20वां वचन के सारे कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए? चैट पे कंफर्म कर दीजिए, या मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? सृष्टि का मतलब अपनी इच्छा से नहीं, अधीन करने वाले की ओर से। विनाश का, व्यर्थता का मतलब समझ में आ गया आपको? थैंक यू। लास्ट वाला कौन सा? आशा, आशा वाला। दोबारा से बोलता हूं, सृष्टि का मतलब मनुष्य जाति, अपनी इच्छा से नहीं मतलब किसी को चॉइस नहीं मिली। अधीन करने वाला कौन? स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिनको हक है हमारे लिए फैसला लेने का। विनाश का मतलब पाप और मृत्यु की परिस्थिति। और आशा का जिक्र अभी मैंने किया नहीं, एक आशा के तहत परमेश्वर ने ऐसा किया। मतलब मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु की परिस्थिति में परमेश्वर ने एक आशा के तहत छोड़ा है।
वो आशा क्या है, अभी हमने उस पर बात नहीं की। वो आशा है 21वें वचन में। अभी वंशिका जी समझ में आ गया आपको? ओके, किसी को नहीं समझ आया हो तो ओके फाइन। अगर नहीं आया होगा तो फिर भी चैट पे बोल दीजिए, दोबारा से कर दूंगा। 21वें वचन में चलते हैं। अभी 21वें वचन का मतलब क्या है कि सृष्टि आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करे। तो ये जो छुटकारा हुआ, ये आज से 2000, लगभग 2000 साल पहले हुआ। छुड़ौती के बलिदान के रूप में क्रूस के ऊपर मसीहा का मरना। और ये कहां से छुटकारा हुआ? सृष्टि से ही। तो मनुष्य जाति का छुटकारा करवाने के लिए मनुष्य जाति में से ही कोई पैदा हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। देखो, तो ये थी आशा कि सृष्टि खुद ही पाप और मृत्यु की परिस्थिति से छूटे। मृत्यु की परिस्थिति से तो छूट जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। मृत्यु की परिस्थिति से छूट जाएगी वो दिन जब ये वचन पूरा हो जाएगा, जैसे आदम में सब मरते हैं मसीह में सब जी उठेंगे। मसीह में सब जी उठेंगे। उस दिन मृत्यु से तो छुटकारा हो जाएगा, लेकिन पाप से छुटकारा होना बाकी है। पाप से छुटकारा जब तक नहीं होता तब तक मृत्यु से छुटकारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप की मजदूरी है मौत। तो मौत से छूटना है, पाप छोड़ना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान दोनों से छुटकारा करवाएगा, पहले मृत्यु से, उसके बाद पाप से। जब ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इसका मतलब है उद्धारता की बात, कि कैसे परमेश्वर कलीसिया को इस्तेमाल करते हुए मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु की परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये परमेश्वर की संतानों की महिमा। ये परमेश्वर की संतान पता कौन है? ये परमेश्वर की संतान है कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन और प्रभु यीशु मसीह। उनकी महिमा पूरी मनुष्य जाति करे, ये है परमेश्वर की योजना। इसका 21वें वचन का कुछ हिस्सा पूरा हो गया लगभग 2000 साल पहले, लेकिन बहुत सारा हिस्सा पूरा होना अभी बाकी है। ये भविष्यवाणी है। अब ये कैसे होगा? ये परमेश्वर कैसे करेंगे? ये जो बात है, पाप और मृत्यु से छुटकारा, उद्धारता की योजना के तहत। अभी परमेश्वर की उद्धारता की योजना क्या है? हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से लेके 4 वचन। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो परमेश्वर ये चाहते हैं, परमेश्वर की ये योजना है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों, इधर मसीहियों का नहीं लिखा है,
क्या लिखा है? सारे मनुष्यों का लिखा है, सब मनुष्यों का उद्धार हो, परमेश्वर ये चाहते हैं और परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, भाता है। तो पहले सबका उद्धार हो और फिर वे सत्य को भली भांति पहचान लें। इंग्लिश में शब्द गलत है, ये उद्धार, सॉरी, हिंदी में उद्धार शब्द गलत है, इंग्लिश में शब्द सही है। क्या है इंग्लिश में शब्द, कोई बताएगा? अगर कोई जानता है चैट पे लिख के बोलिए जरा। वैसे तो आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप अगर इंग्लिश की बाइबल कोई जानता है तो उधर क्या लिखा है, कोई लिखेगा, बताएगा। देखिए, अनुवाद का सही होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 3 to 4 इन इंग्लिश, उसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है उद्धार की जगह? मतलब उद्धार किस शब्द से अनुवाद हुआ है? सॉरी सर। हाँ, विमल जी, आपका बिल्कुल सही है। क्या है इंग्लिश में शब्द? इंग्लिश में शब्द भी बोल दीजिए। सेव्ड। सेव्ड। सेव्ड का मतलब क्या है? सेव्ड का मतलब होता है बचाए जाना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य बचाए जाएं और वो सत्य के को भलीभांति पहचान लें। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एक्चुअली में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 3 to 4, लेट मी रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश। First Timotheus chapter 2 verse 3 to 4. I'm reading from KJV. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved, comma, underline this, who will have all men to be saved, comma, and to come unto the knowledge of the truth, and to come unto the knowledge of the truth. Very nice. Very nice, Ravindra ji. Thank you very much. Lord bless you. So, प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का मतलब क्या है? एक्चुअली इस वचन में है परमेश्वर की योजना छुपी हुई। परमेश्वर चाहते हैं सब मनुष्य बचाए जाएं और उन्होंने सब मनुष्यों को बचाए जाने का इंतजाम भी किया। लेकिन हम मसीही गलती कर बैठते हैं, बचाए जाने का मतलब समझ बैठते हैं स्वर्ग में ले जाना। हम सिर्फ यही मतलब समझते हैं बचाए जाने का। नहीं, बचाए जाना कहां से? जिसमें वो चले गए हैं। कहां चले गए हैं? मृत्यु में चले गए हैं। अब मृत्यु में जो चले गए हैं उनको बचाना है। ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर की योजना, ये है परमेश्वर की उदारता। उन सबको बचाना है। कहां से? मृत्यु से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मृत्यु से छुटकारा दिलाकर अब उनको छुटकारा दिलवाना है। किससे? पाप से। और वो कैसे होगा? ये इससे होगा जब वो सत्य को भली भांति जान लेंगे। जब सब परमेश्वर के सत्य वचन को स्वीकार कर लेंगे, समझ लेंगे सत्य वचन को, अपने आप पाप से छुटकारा पाएंगे। अपने आप अपनी इच्छा से पाप को छोड़ेंगे। और जब पाप छूट जाएगा तो मृत्यु भी न रहेगी ना।
क्योंकि पाप की मजदूरी ही तो मृत्यु है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आपको एक सावधानी, आपको सावधान करने जा रहा हूं, मैं आगाह करने जा रहा हूं। खास करके मसीह लोग जो आज प्रचार करते हैं, वो क्या प्रचार करते हैं पता है? मसीह को स्वीकार करो तो बचाए जाओगे, यही प्रचार करते हैं जी। आहुन जी, मसीह पे विश्वास करो तो बचाए जाओगे, ये प्रचार होता है मसीहियों के जरिए। लेकिन ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है, उलट है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? पहले सब मनुष्य बचाए जाएंगे, उसके बाद सत्य का ज्ञान तक वो पहुंचेंगे। क्योंकि पाप का छुटकारा बाद में है, मृत्यु से बचाना पहले है। मृत्यु से बचेंगे परमेश्वर को जब उनको पता चलेगा कि अरे, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह सलीब पे हमारे लिए कुर्बान हुआ और उसके जरिए मिल रहा है हमें ये नया जीवन। हम मृत्यु से वापस आ गए हैं, उसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में मरे थे। तो क्यों ना वो सत्य की बात को स्वीकार करेंगे, क्यों ना परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे? जरा सोच लो, अविश्वासियों के लोग जब मरे हुए वापस आके घरों को लौटेंगे, लौट आएंगे एकदम अचंछेत, उसका भी तरीका है, उसका भी परमेश्वर के वचन में एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23 और 24 वचन में। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23 और 24 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। देखो, बारी बारी से, एक प्रावधान, एक ऑर्डर के जरिए। ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ उठ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ऑर्डर से चलेगा ये काम। नहीं जी रविंद्र जी, इट्स नॉट अ चेंज। अभी आ रहे हैं उस पे, पुनरुत्थान कैसे होगा। तो परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर की उद्धारता के काम में, बचाए जाने के काम में, मनुष्य जाति का बचाया जाना है। किससे? मृत्यु से। और वो कैसे होगा? पुनरुत्थान के जरिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। तो इसके लिए वचन पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 15वां वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। तो क्लियरली लिखा है, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, विश्वासी और अविश्वासी दोनों का जी उठना होगा। ठीक है। तो अभी ये जी उठना क्या है? इंग्लिश में शब्द जो है वो है रेजरेक्शन। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे नीचे इंग्लिश में, फोटो में इंग्लिश वचन भी है, रेजरेक्शन। रेजरेक्शन एक ऐसी शिक्षा है जिसके बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी ज्ञान नहीं है, नहीं समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये रेजरेक्शन होती कैसे है। और बाकी धर्मों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरे धर्म क्या बोलते हैं? दोबारा से जन्म होता है, दोबारा से जन्म चलता रहता है।
जी, तो कई लोग या अपने मसीह लोग पुनरुत्थान की बात को, रेजरेक्शन शब्द को समझते हैं कि आत्मिक जीवन स्वर्ग में मृत्यु के बाद, या मुस्लिम भी यही विश्वास करते हैं, जन्नत, जन्नत को हासिल करने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये जो रेजरेक्शन का मतलब है, जिसके बारे में ना तो मसीहियों को क्लैरिटी है, ना अन्य जातियों को, ना दूसरे धर्मों को, ना स्कॉलर्स को, ये क्या है कॉन्सेप्ट? एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे परमेश्वर की दिव्य शक्ति के जरिए वो मनुष्य जो मर गया था, वो मनुष्य जिसकी हड्डियों का भी पता नहीं क्या, चूरमा बन के मिट्टी में मिलके पता नहीं क्या हो गया, या वो जो जल गए, जलकर खाक हो गए, राख हो गए, जिनको जलाया जाता है मुर्दों को, परमेश्वर की दिव्य शक्ति से वैसे के वैसे जैसी परिस्थिति में मरे थे जी उठे, उठकर खड़े हो जाएंगे। ये है पुनरुत्थान, रेजरेक्शन। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। बूढ़े जो बुढ़ापे की स्थिति में मरे, बुढ़ापे में जी उठेंगे। जवान जो जवानी में मरे, वो जी उठेंगे। बच्चे जो बचपन में मर गए, वो उसी परिस्थिति में जी उठेंगे। ये है पुनरुत्थान। इसकी झलकियां, इसकी झलकियां प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई। लाजर मर गया था उसी परिस्थिति में जिसमें जिसमें मरा जी उठा, प्रभु ने जीवित कर दिया उसको। ऐसे और भी उदाहरण हैं। एक्चुअल में ये शब्द जो रेजरेक्शन शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द अनास्टेसिस शब्द है। स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में ग्रीक शब्द जो जो जिसका नंबर है 386, इसका मतलब होता है जीने के लिए फिर से खड़ा कर देना, दोबारा से किसी को जीने के लिए खड़ा कर देना। और पुनरुत्थान ऐसा होगा, जैसी परिस्थिति में कोई मरा वैसी परिस्थिति में जी उठेगा। बचपन में तो बचपन की परिस्थिति में, जवानी में तो जवानी, बुढ़ापा तो बुढ़ापे, जैसे मरे थे वैसे ही जी उठेंगे। इसके लिए वचन सुन लो, प्रभु यीशु मसीह का क्या बोलते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय 28 वचन पढ़ लीजिए। यूहन्ना 5वां अध्याय 28 वचन। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। कहाँ पे हैं? कब्रों में। माँ की कोख से नहीं बोला है, कहीं और से नहीं बोला है, कब्रों में से। अभी आप सोचोगे जो हजारों करोड़ों लाखों साल, हजारों साल पहले मर गए, करोड़ों लाखों तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही कल्पना है, उनका तो उधर कुछ बचा भी नहीं होगा, तो क्या निकलेगा उधर से? देखिए शब्द में कितनी पावर है। प्रभु शब्द बोलेंगे और उधर से वो उठ के खड़े हो जाएंगे। ये है, और इस बात पे प्रभु बोलते हैं चंबा मत करो, क्योंकि ये है ये चंबे वाली बात, इसलिए पहले बोलते हैं भाई हैरान होने वाली बात है, लेकिन हैरान मत हो, क्योंकि ऐसा होगा, क्योंकि ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। फिर से पढ़ लीजिए यशाया 26वां अध्याय 19वां वचन। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे,
हे मिट्टी में बसने वालों, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। साफ साफ देखिए, आज से लगभग 4000 साल पहले ये भविष्यवाणी हो गई है और पूरा होना बाकी है, पूरा होना बाकी है। मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जागो और उठ के जय जयकार करो, पुनरुत्थान हुआ है तुम्हारा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें छुड़ौती मिल गई है। किससे? मृत्यु से। क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। एक बार फिर से पुराने नियम में देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा यहां थोड़ा वहां, शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, वचन पे वचन, वचन पे वचन, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। पहली चाबी भूलेगा नहीं कभी भी, यशायाह 28:10। दानियल 12वां अध्याय 2 वचन। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो ये क्या है? ये पहले हिस्से को आप ध्यान दीजिए। भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग, बहुत से को भूल जाइए, क्योंकि बहुत से को हमने अनुवाद किया, देखा जाना बाइबल में से सारे, सब तो जी उठेंगे। इस बात का मतलब क्या है? कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा का तक अत्यंत घिनौनी ठहरने के लिए। इसको होल्ड कर लीजिए, एंड में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये 4 वचन आपको दिखाए जिनमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि हर एक आदम के वंश का हर एक इंसान जी उठेगा। यानी कि जो मनुष्य होके पैदा हुआ और मनुष्य होके मर गया, सब तो आदम की संतान, और सब के सब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या नहीं, सब के सब जी उठेंगे। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जीवित किए जाएंगे। आगे ये है पहला उद्धारता का पहला स्टेप, जो जो हमने पढ़ा ना, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 वचन, जिसमें लिखा कि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि सारे मनुष्य बचाए जाएं। ये है परमेश्वर की योजना, सब मनुष्य बचाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि वो सत्य के ज्ञान तक पहुंचे ताकि पाप से छुटकारा पाए। क्योंकि पाप से अगर छुटकारा पाना है तो एक ही तरीका है, पाप छूट। अगर इस संसार में से पाप को खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है। वो क्या है? यूहन्ना 17वां अध्याय 17वां वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्रता मतलब पाप रहित जीवन। पाप रहित जीवन प्राप्त करने के लिए आपको सत्य के वचन का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो संसार को अभी परमेश्वर के वचन जानने का मौका ही नहीं मिला, वो कैसे पाप से छूटेंगे और कैसे वो मृत्यु से छूटेंगे? भाई, परमेश्वर पहले उनको बचाएंगे, कहां से? मृत्यु से। फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सत्य के साथ, भाई अब पाप भी छोड़ो, ताकि एक बार तुम्हें मृत्यु से बचाया, दूसरी बार नहीं बचाया जाएगा। क्योंकि दूसरी मृत्यु में जो जाने वाले हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। बाइबल में 2 ही मृत्यु का जिक्र हुआ है, लेकिन हम मसीह अज्ञानता की वजह से वो लोग जो अभी पहली मृत्यु भी नहीं मरे, उनको पहले ही दूसरी मृत्यु में भेज देते हैं। हमारा कोई पुराना जन्म नहीं हुआ था, हमारे कोई पुराने जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में सामना करने को मिले। ये सब दकियानुसी और अंधविश्वासी और परमेश्वर के वचन के विपरीत बातें हैं। हमारा ये पहला ही जन्म है और हम पहली मृत्यु मरने जा रहे हैं। और
परमेश्वर के अनुग्रह के प्रावधान के अनुसार सबका जी उठना होगा। तो गाली गलोच, चोरी चकारी, धोखा, स्वार्थीपन, ऐसे हर तरह के बुरे काम अगर पृथ्वी से खत्म करने हैं तो सत्य का ज्ञान फैलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सत्य वचन को फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए ही पवित्रता हासिल की जा सकती है। ये होगा, ये होगा, इसकी गारंटी प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले देके गए। पढ़ लीजिए मत्ती 6 अध्याय 9वां वचन। दसवां वचन, मत्ती 6 अध्याय 10वां वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखिए, प्रभु ने अगर प्रार्थना करने के लिए बात बोली है ना, ये पक्का पूरी होगी, और हम सबको इसलिए प्रार्थना करनी है। तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। और ये होगा। पढ़ लीजिए हबक्कूक 2 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। कभी समंदर देखा? पूरा पानी से भरा हुआ होता है ना। पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, मतलब सब तक सत्य का ज्ञान पहुंच जाएगा। सब परमेश्वर के वचन को जान लेंगे, समझ लेंगे, और ऐसे समझेंगे, ऐसे ज्ञान फैलेगा जैसे समंदर पानी से भरा हुआ होता है। यशाया 11वां अध्याय 9 वचन भी पढ़ लीजिए। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। देखिए, परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी ऐसे भर जाएगी जैसे समंदर में जल होता है। और समंदर में जल भरा हुआ होता है, कोई कमी या घटी नहीं होती उधर, है ना। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? उसके नमूने आपके सामने हैं। देखिए, आज सत्य का ज्ञान, आप ना मुझे जानते, ना मैं आपको जानता, ना आपने कभी मुझे देखा, ना मैंने आपको कभी देखा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन माध्यम के जरिए मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप मेरे तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही फैलेगा। ये सिर्फ तैयारी है, ये किंगडम की तैयारी है, परमेश्वर के राज्य की तैयारी है। टीवी, न्यूज, ये सारे मीडिया चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं, आज गलत के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी नॉलेज पहुंच रही है। लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को फैलाने में के लिए इस्तेमाल होंगी। याद रखिएगा ये बात। जी, प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन। ऐसा होगा, और 100% नहीं, 1000% होगा। तो इस तरीके से आज हमारी आंखों के सामने है जरिए, जैसे जिनके जरिए परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंचेगा, सत्य वचन दूर दूर तक पहुंचेगा। इंटरनेट के जरिए पहुंचेगा, जूम के माध्यम से पहुंचेगा, टीवी के माध्यम से पहुंचेगा, चैनल के माध्यम से पहुंचेगा। शायद कल को आप में से भी कोई यही सत्य दूसरों तक पहुंचा रहा हो। हम तो यही चाहते हैं कि आप सत्य के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, ये सत्य दूर दूर तक फैले, ताकि परमेश्वर का राज्य
परमेश्वर के राज्य की बातें सब लोगों तक पहुंचे, खुशखबरी सब लोगों तक पहुंचे। अगर आप तक पहुंची है तो दूसरों तक भी पहुंचे, क्योंकि आप जैसे हम नहीं जानते, परमेश्वर जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर चाह है परमेश्वर के सत्य वचनों को जानने की। तो आज स्टेज लगी हुई है, इक्विपमेंट्स आपके सामने हैं, इनको पूरा होते हुए बड़ी जल्द आप देखेंगे, जब परमेश्वर के सत्य वचन फैलाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा समय आ जाएगा पृथ्वी पे, बड़ी जल्दी आने वाला है, जिसके विषय में यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की लगभग 4000 साल पहले। पढ़ लीजिए यिर्मयाह 31 अध्याय 34 वचन। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। देखिए, उनको मृत्यु से छुड़ा के, उनको सत्य की ज्ञान की समझ देकर, परिस्थिति ऐसी होगी कि किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर को जानो। अच्छा, सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर ये है, इसको जानो। किसी को बताने की जाके जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब जानते होंगे, बड़े से छोटे लेकर जानते होंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। सब जान लेंगे, सबके पास ये ज्ञान होगा, सब सत्य ज्ञान को समझ लेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके अधर्म माफ कर चुके होंगे, उनके पाप को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका पाप का दंड वो पा चुके मृत्यु के रूप में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, भाई इतने लोग आदम के बच्चे मर गए, इतने लोग मर रहे हैं, रोज पता नहीं कितनों इस संसार में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, और इंडिया में 140 करोड़ आबादी है। पहले बोल रहे बहुत आबादी हो गई है, लाले पड़ गए हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो खाना पीना कहां से होगा? इतने रश को, इतनी जनसंख्या को कैसे संभाला जाएगा? कहाँ रहेंगे वो लोग? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा ना कि जब अगर सब जी उठे, देखो प्रभु यीशु मसीह से पहले कितने लोग मर गए, प्रभु यीशु मसीह के बाद भी कितने लोग मर गए इन 2000 साल में, लाखों के हिसाब से कोरोना में लोग मर गए, है ना। मान लो जब ये सब वापस आएंगे, कहाँ रखेंगे उनको? है ना, सोचने वाली बात। कहाँ रखेंगे? कभी सोचा आपने? याद रखिए, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया था आदम को? पढ़िए उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से लेके 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, ये वचन में लिखा, पृथ्वी को भर दो, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर का ये आशीर्वाद था किसको? आदम को। इंग्लिश में है फिल द अर्थ। फिल मतलब होता है भरना, ओवरफिल होता है क्या? ओवरफिल कर देना, क्षमता से ज्यादा भर देना, है ना। तो ओवरफिल जब होता है वो गिरना शुरू हो जाता है।
तो परमेश्वर भली भांति समझते हैं, जानते हैं कहाँ ये पैदा होने के सिलसिले को खत्म करना है, कहाँ रिप्रोडक्शन को बंद करना है। उसका भी आपको हाइलाइट्स दिखा देता हूं। पहले दिखाने से पहले, आपको बताने से पहले, कभी आप थिएटर में गए? थिएटर में जाते हैं जब बहुत अच्छी मूवी लगती है, बहुत लोग धड़ाधड़ देखने जाते हैं, सबको टिकट नहीं मिलती है। एक एक क्षमता के बाद तो टिकट बेचने वाली खिड़की खिड़की पे क्या लिख के लगा देते हैं? हाउसफुल। ऐसे ही पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं टैंक भरवाने, तो टैंक भरवाने के लिए जब आप बोलते हो टैंक भर दो, हाँ भाई मोनू, तो टैंक भरवाने वाले आपको चिंता पड़ गई क्या? अच्छा, तो पेट्रोल पंप पे टैंक भरवाने वाले को जाके आप बोलते हो टैंक भर दो भाई, फिल फिल द टैंक। तो कभी आपने ओवरफिल करते देखा उसको? ऑटो कट हो जाता है। तो अगर गिरा हुआ मनुष्य, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, अगर उसको इतनी समझ जाए कि भरना क्या होता है, ओवरफिल करना क्या होता है, तो परमेश्वर को नहीं पता है कि पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या काफी है? अब उसका सबूत दिखाता हूं आपको, और आप किस समयों में रह रहे हैं उससे अंदाजा लगा लीजिएगा, और भाई मोनू आप भी लगा लीजिएगा। तो पहले एक समय होता था, आज से 50 साल या आज से 100 साल पहले, आपके एंसेस्टर्स होंगे, दादा परदादाओं, उनकी गिनती होती थी दर्जनों के रूप में। एक एक माँ के बच्चे दर्जन दर्जन, 12 12, 14 14, 15 15, 16 16 बच्चे ऐसे होते थे। होते थे, हाँ जी होते थे। फिर एक और दौर आया, आज से 60 70 साल पहले, वो 6 7 8 पर पहुंच गई बात, 6 7 8 9 ऐसे, है ना? फिर धीरे धीरे 4 5 पर पहुंच गई बात। फिर एक जमाना चला 90 के दशक में, 1990 के दशक में एक एक बड़ा फेमस वो चला था कोट, हम दो हमारे दो। आज क्या है परिस्थिति? हम दो हमारा, हम दो हमारा एक। और बाहर के तो देश जो है ना, वो तो बच्चे पैदा ही करने छोड़ दिए उन्होंने, जानबूझ के वो बोलते नहीं भाई ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है ना? ये सब किस चीजों के संकेत हैं? ये सब बुरी चीजों के संकेत हैं, जिस बहुत सुंदर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रिप्रोडक्शन का काम खत्म हो जाएगा। आज आप देख लो, कॉम्प्लिकेसी कितनी हो गई है लड़कियों को प्रेगनेंसी के लिए। एक बच्चा हासिल करने के लिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। गायनेक के पास जाना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है, और फिर प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी ट्रबल होती है। ऐसा पहले नहीं होता था। ये सब किस चीज के संकेत हैं? ये धरती अब ऑलमोस्ट भर चुकी है, अब थोड़ा ही कोटा बाकी है, क्योंकि और भी बहुत सारे वापस आने हैं जो मर गए हुए हैं वापस इस पृथ्वी पर। तो चलो, हमने एक कैलकुलेशन की है लेसन में, लेसन में आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पर कैसे करके दिखाऊं। वर्तमान पॉपुलेशन अगर आप हम देखें इस संसार में, आज है लगभग 8 बिलियन के करीब, 7 पॉइंट समथिंग, राइट, 8 बिलियन। बिलियन का क्या मतलब होता है?
3 3 6 3 9, 8 के साथ 9 जीरो, 8 के साथ 9 जीरो जीरो। 8 बिलियन अगर पॉपुलेशन वर्तमान है तो, और अगर हम मान ले कि 8 बिलियन के डबल मर गए आज तक, आदम से लेके अब तक, या ट्रिपल लगा लो, तो टोटल अगर कैलकुलेशन आज वर्तमान की और मरे हुओं की लगाएं, तो अगर हम 30 बिलियन लगाएं, 30 बिलियन, 30 के साथ 9 जीरो, और इंडिया के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करें, इंडिया का क्षेत्रफल है 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख एरिया मीटर्स में। अगर हम स्क्वायर मीटर में देखें तो 24 के साथ आप लगा लो 3 3 6 3 9 2 11, 24 के साथ 11 जीरो आप लगा दो, इतना स्क्वायर मीटर एरिया इंडिया के पास है, जिसमें पहाड़ है, जिसमें मारुथल है, जिसमें ऐसी बंजर जमीन, जंगलात हैं जो उपयोग योग्य भूमि नहीं है। अगर इस सारी पृथ्वी पर, इस सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर सिर्फ इंडिया में ही सेटल करना हो, तो इस कैलकुलेशन के तहत 24 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 8 बिलियन, तो एक बंदे के हिस्से 24 बाय 15 फुट, 24 बाय 15 फुट की प्लॉट आती है। जरा सोच लो पृथ्वी पर कितनी जमीन है। अमेरिका में जाके देखो कितनी खाली पड़ी है, कनाडा के में देखो जाके, जनसंख्या भी नहीं है और बहुत सारी जमीन पड़ी है। तो परमेश्वर के लिए क्या ये संभव है भाई? है कुछ संभव? क्या परमेश्वर को नहीं पता है कि कब कहाँ रोकना है? सारी पृथ्वी पड़ी है, ये तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो हर एक मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, फैमिली की नहीं बात कर रहा हूं। हर एक मनुष्य के हिस्से 24 बाय 15 का प्लॉट आता है, अगर खाली इंडिया में सेटल करना हो उनको, जो अभी तक मर गए, जो जिंदा है अभी। तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को बलि बांधती जानते हैं कि कहां पे ये जन्म और जन्म का सिलसिला जो है खत्म करना है, और वो धीरे 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 हो रहा है। सिस्टर मानसी जी, ना ही नहीं कीजिए स्क्रीन पर आप कुछ जी। तो अब बात करते हैं उन वचनों की जो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 5वां अध्याय 29 वचन, 28 वचन आपने पढ़ा, इस बात पे अचंभा ना करो, क्योंकि वो समय आता है जो खबरों में सब शब्द सुनेंगे जी उठ खड़ेंगे होंगे। और 29 वचन क्या था, वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। पढ़िए 29 वचन। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो ये बात जो है इधर, दंड का पुनरुत्थान, जिन्होंने भलाई की वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, यहां तक तो सही है। लेकिन ये जो दूसरी बात है, जिन्होंने बुराई की है, पाप किया है, पाप तो सबने किया है, कि वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं खटकती है। ये क्या बात है? क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय 17वें वचन में कि प्रभु का आना तो दंड देने के लिए नहीं था। पढ़िए यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखिए
पर प्रभु को भेजना, स्वर्ग से आना प्रभु का दंड देने के लिए नहीं था, उद्धार देने के लिए था कि संसार उद्धार प्राप्त करे। तो फिर पुनरुत्थान के बाद उनको दंड देना, ये कुछ बात सिंक में नहीं है, तालमेल में नहीं है। तो ये बात क्या है, इसको हमें समझना है। क्योंकि मनुष्य जाति तो पहले ही दंड प्राप्त कर रही है। हम तो, आप और मैं, हम सब लोग हर रोज मर रहे हैं, पता है, हर रोज मर रहे हैं, सोच सोच के मर रहे हैं, चिंता में मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या तजुर्बों से गुजरते हुए मर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा दंड और हमें क्या मिलना है? और सबसे बड़ा दंड तो है मृत्यु। तो इसके बाद अब उनको क्या दंड देना है? ऐसा कोई दंड कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये जो शब्द है दंड की बात, ये शब्द जो है इंग्लिश का शब्द, जिसको एनआईवी में कंडेम लिखा है, केजेबी में डैमनेशन लिखा है, ठीक है। ये एक्चुअली शब्द आया है ग्रीक शब्द से जिसका नाम है क्राइसिस, KRISIS, क्राइसिस। और क्राइसिस शब्द का इक्विवेलेंट शब्द है इंग्लिश में CRISIS, क्राइसिस। उसका मतलब होता है, क्राइसिस का मतलब होता है इमरजेंसी की सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन, या जिसे बोले टाइम ऑफ जजमेंट। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पर आईसीयू में, कोई आईसीयू में होता है ना, उसको बोलते हैं ये इमरजेंसी में है। और आईसीयू में जो होता है वो एक दांव पे लगा होता है, उसके सामने होता है या तो जीवन या तो मृत्यु। इसी तरीके से ये बुरे लोग या बुरे दुष्ट लोग, जैसे जिन्होंने बहुत कत्लेआम, जैसे हिटलर 60 लाख यहूदियों को मरवा देना, मार देना, बहुत बड़ा ये वो था। तो ऐसे लोग जो बड़ी दुष्टता करके मरे और जब जी उठे, वो एक आईसीयू की स्थिति में होंगे, इमरजेंसी की स्थिति में होंगे। क्या? या तो पाप को पूरी तरह छोड़ दो अगर जीवन हासिल करना है, नहीं तो फिर दूसरी मृत्यु में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो वो क्राइसिस के लिए, वो क्राइसिस की परिस्थिति में होंगे ये अधर्मी या जिन्होंने बुराई की है। ये ऐसे लोगों की परिस्थिति होगी जो या तो पाप को छोड़ दो अगर जीवन प्राप्त करना है, नहीं तो मृत्यु में चले जाओ। ये है क्राइसिस शब्द का मतलब, ये है इस वचन का मतलब। प्रभु यीशु मसीह किसी को सजा देने नहीं आए थे, वो तो उद्धार देने आए थे ताकि सब लोग उनके जरिए उद्धार प्राप्त करें। क्योंकि वचन में लिखा है, एक दिन ठहरा छोड़ा है, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 31 वचन। जी। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखिए, तो एक दिन ठहराया है न्याय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, न्याय करेंगे, धार्मिकता के अनुसार न्याय करेंगे, अधार्मिकता के अनुसार नहीं। एक दिन, तो अभी एक दिन का मतलब क्या? 24 घंटे आएंगे प्रभु यीशु, तार 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 सबका न्याय करके चले जाएंगे। 24 घंटे में न्याय हो जाएगा इतनी जनसंख्या का? नहीं। तो ये एक दिन यहाँ पे जो लिखा है इज इक्वलेंट टू 1000 years, 1000 साल। एक दिन मतलब 1000 साल। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 8 वचन पढ़ लेते हैं हम। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल। तो 1000 साल लगेगा सबका न्याय करने के लिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा नहीं, प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल है।
अभी एक और वचन जो बीच में मैंने छोड़ा था, दानियल 12वां अध्याय 2 वचन के पुनरुत्थान के विषय में ये जो बात लिखी है कि सदा तक अत्यंत गिनौने ठहरने के लिए, ये सदा तक एक्चुअली शब्द है ओलाम, ग्रीक शब्द ओलाम, इंग्लिश में है एज लास्टिंग। एज लास्टिंग ओलाम मतलब वो 1000 साल के युग के दौरान जब इन दुष्ट पापियों को ये लोग जी उठेंगे, इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कैसी शर्मिंदगी? जब परमेश्वर के राज्य में वो बातें जो आपने गुप्त बैठ के एक बंद कोठड़ी में कमरों के भीतर बैठ के किए हैं, जब वो सब प्रकट की जाएंगी, देखना कैसी शर्मिंदगी होगी। जब पता चलेगा अच्छा अरे इस बंदे का असली कातिल तो ये था, तो कैसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जब ये बात कि भाई मैंने आपके साथ ठगी की, चोरी की, धोखा किया, जब ये बात प्रकट हो जाएगी तो कैसी शर्मिंदगी होगी। खास करके अपने अपने आपके रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के साथ अगर आपने कुछ किया या आपके साथ किसी ने कुछ किया, जब ये बातें जब सामने आएंगी तो उसकी परिस्थिति क्या होगी। ये बात हम भली भांति जानते हैं। लूका 12वां अध्याय 2 से लेके 3, सबोपदेशक 12 से लेके 12वां अध्याय 14वां वचन कि कुछ नहीं ढका रहेगा, सब बाहर आएगा, सब बाहर आएगा, कुछ छिपा नहीं रहेगा। जो आपने अंधेरे में बैठकर भी किया, उजाले में सुना जाएगा, प्रकट किया जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पर वचन है, पढ़ लीजिए। लूका 12वां अध्याय 12, 2 और 3 वचन, सबोपदेशक 12 14 वचन। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली चाहे बुरी, न्याय करेगा। कुछ डपा ना रहेगा जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठड़ियों में कानों कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। पता है ये परमेश्वर कैसे करेंगे? आप जो बातें करते हो ना, वो है साउंड, और साउंड है एक एनर्जी। एनर्जी इन दीवारों में है। परमेश्वर इस एनर्जी को डीमटीरियलाइज करके आपने जो बातें की हैं वो सारी प्रकट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। अगर आज साइंस इतना कुछ डिस्कवर कर सकती है, तो जरा सोच लो परमेश्वर कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे। साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे। आज जो साउंड एनर्जी हवा में जा रही है ना, यही हवा में से गई हुई साउंड एनर्जी को परमेश्वर दोबारा एक्सट्रैक्ट करके आपको सुना देंगे। आपने ये बातें की थी इस समय, इस दिन, इधर बैठ के की थी, ये तुम्हारी ही आवाज है। बहुत महान है पिता परमेश्वर। तो प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा बाकी है लेसन, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। आप थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, 1-2 पेज हैं, समय अनुमति नहीं दे रहा है। फिर भी अगर आपको अगले हफ्ते लगा कि मैं आपको बाकी बचा कराऊं तो मैं करवा दूंगा। लेकिन इसी के साथ ये आज का लेसन क्रूस का रहस्य भाग 2 खत्म होता है, जिसमें हमने क्लियरली देख लिया पुनरुत्थान का कॉन्सेप्ट, कि पुनरुत्थान कैसे होगा, जिस परिस्थिति में कोई मरा वैसे हो जाएगा। और फिर हमने देख लिया कि कहाँ आएंगे ये जो सब मर गए हैं, जितने, इतनी जनसंख्या के लिए जमीन पर जगह कहाँ है, तो हमने वो भी देख लिया। हमने देख लिया उन सारे वचनों को जिनके जो पुनरुत्थान के बारे में हमें गवाही देते हैं। आशा करते हैं कि इन वचनों के जरिए, इस लेसन के जरिए आप सबको आशीर्वाद मिला होगा। अगर आपको कोई प्रश्न रहेगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको उसका प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी के साथ ये 2 विषयों की पढ़ाई, क्रूस के रहस्य की पढ़ाई, इन 2 विषयों के साथ खत्म होती है। अगले हफ्ते हम मिलेंगे परमेश्वर की योजना के साथ। परमेश्वर की युगों की योजना में पहला, दूसरा और तीसरा संसार, ये 2 हिस्सों में हम पढ़ाई करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे। थैंक यू वेरी मच एंड आमीन।